डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े आला दर्जे के मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं। उन्होंने अपनी किताब अश्शिफ़ा फ़ी हुकूकुल मुस्तफ़ा के अंदर एक बड़ी जामे कंप्रीहेंसिव किस्म की हदीस नकल की है। इसी हदीस को इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुस सालिकीन के अंदर भी बयान किया है और इसके अलावा भी कई मुहद्दिसीन ने बयान किया है। ये हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है और इतनी कंप्रीहेंसिव है कि ज़िंदगी के अंदर बड़े खूबसूरत असूलों को लिए हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहि सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत क्या है। सुन्नत से मुराद ये है कि आपका तरीक़ा क्या है, ज़िंदगी का तरीक़ा क्या है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने इसके जवाब में 17 चीज़ें इरशाद फरमाईं और वो 17 चीज़ें इतनी अनमोल हैं कि यूँ समझ लें वो 17 हीरे हैं कि जिनकी एक माला बनाकर हुज़ूर अलैहि सलाम ने दे दी। अगर उस माला को इंसान पहन ले तो उसकी सीरत और किरदार जो है बड़ी दिलकश और जाज़बियत बन जाती है। या यूँ समझ लें कि ये 17 फूलों का एक गुलदस्ता है, एक हार है जिसको इंसान पहन ले, इस गुलदस्ते को अपना ले तो इंसान की पर्सनैलिटी में से खुशबू आने लगती है। अब वो 17 चीज़ें क्या हैं, हम 1 बाय 1 करके 5 मिनट लेसन सीरीज़ के अंदर उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो हुज़ूर अलैहि सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाई कि आपका तरीक़ा क्या है, आपकी सुन्नत क्या है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल मारिफातो रासो माली, ए अली जो मार्फत है ना वो मेरा असल सरमाया है। अब मार्फत क्या है और असल सरमाए से मुराद क्या है। मार्फत का मतलब है जानना, पहचानना। ये हमारे यहाँ जो तारफ़ का लफ्ज़ जिसे अंग्रेज़ी के अंदर इंट्रोडक्शन कहा जाता है ये भी इसी फैमिली का लफ्ज़ है। एक ही लफ्ज़ की आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो जान को, पहचान को, मार्फत का लफ्ज़ भी आम तौर पर हमारी ज़बान के अंदर यूज़ होता है। तो मार्फत का मतलब है जान, पहचान। और असलो रासी मेरा असल सरमाया है, इससे मुराद वो सरमाया है जिसके ज़रिए से इंसान किसी कारोबार का आगाज़ करता है। गोया हुज़ूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि जो मार्फत है ये मेरा वो सरमाया है जिसके ज़रिए से मैं ईमानी ज़िंदगी का सफ़र तय करता हूँ या तय करूँगा। तो अब मार्फत की कई शक्लें हैं। दूसरे लोगों की जान पहचान, उनके साथ जान पहचान होना ये भी मार्फत की एक शक्ल है। इसी तरह कायनात के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, उनकी असलियत को जानना, पहचानना ये भी मार्फत की एक सूरत है। इंसान का अपने अंदर गोताज़न होकर अपने आप को जान लेना कि मेरी असलियत क्या है, मेरी हकीकत क्या है, ये भी मार्फत की एक शक्ल है। और इंसान का अपने खालिक के कायनात को जान लेना कि मेरा खालक मालिक उसकी सिफ़ात क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसकी अज़मतों और रिफ़तों से आगाह हो जाना, ये मार्फत की वो आला तरीन शक्ल है जो असल में दीन का मकसूद है। और इसी मार्फत की तरफ हज़ूर अलैहि सलाम ने इशारा किया। और मन आराफ़ा नफ्सहु फ़क़द आराफ़ा रब्बा, कि जिसने अपने आप को जान लिया उसने अपने खालिक को जान लिया। इसमें भी इसी की तरफ इशारा है। ये मार्फत जैसे जैसे इंसान के अंदर आती है ना वैसे वैसे इंसान के ऊपर अल्लाह की अज़मतें आश्कार होना शुरू हो जाती हैं। और जितनी ज़्यादा अज़मतें आश्कार होती हैं उसी हिसाब से इंसान के अंदर अल्लाह की खशियत आती है और बंदा अल्लाह से डरता है। कुरान ने कहा डरने से मुराद ये है कि फिर वो अल्लाह के अवामर व नवाही की पाबंदी करता है, क्योंकि उसकी अज़मत और जलालत के एहसास से वो दबा होता है इंसान। हुज़ूर अलैहि सलाम कुरान मजीद ने कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर किए जाने का हक था। अब ये कदर क्यों नहीं की कि लोगों पर अल्लाह की मार्फत आश्कार ना हो सके, जिस पर जितनी हो गई उसने उतनी ही कदर कर ली। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अना आरिफुकुम बिल्लाह, लोगों तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने पहचानने वाला मैं हूँ। व अना अशद्दुकुम लहू खशिया, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की जो खशियत है वो भी मेरे ही सीने के अंदर है। यानी चूँकि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ लिहाजा सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर और उसकी खशियत भी मेरे अंदर। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझें। आप जंगल में जा रहे हैं, आपका 2-3 साल का बच्चा आपके साथ है, एक जिंदा शेर आपके सामने आ गया,
تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، لیکن آپ کا بچہ عین ممکن ہے شیر کو گھور کر دیکھنا شروع کر دے کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیر پھاڑ کر کے 1 منٹ میں آپ کو دوسرے جہان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہے معرفت۔ یہی معرفت جب اللہ کے حوالے سے بندے پر آشکار ہوتی ہے تو پھر اس کی خشیت آتی ہے، پھر اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کو بھی دل چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، یا اللہ میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اس کی معرفت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔